मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन झूठ मत बोलो। झूठ की बात को और समझ लीजिए। आप घर में 4 ही लोग हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा पहनते हैं, एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता, और उसमें से एक व्यक्ति झूठ बोले, पहले दिन बोले, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर उस व्यक्ति के साथ आप रहेंगे, चाहे वो आपका कैसा भी प्रेम हो और बड़ी गोरी चमड़ी हो और कितना भी पढ़ा और लिखा हो और आपका कितना भी प्रेमी हो, वो झूठ की खाई किसने खोदी? या तो आप घर में रहेंगे या उसको घर से, या वो घर में रहेंगे। कहां से अंतर आ गया? झूठ बोलने से। जब आपके घर में झूठ नहीं चलता है तो सदगुरु और भगवान के दरबार में झूठ कैसे चलेगा? चलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि झूठ तजना चाहिए। आप सोचते हैं महात्माओं का काम है, हमको तो झूठ से काम पड़ता है। नहीं, आपको काम सत्य से पड़ता है। सत्य पर ही आपकी दुकान चलेगी, सत्य पर ही आपका परिवार चलेगा। यदि आपने झूठ का सहारा लिया तो कहां पहुंचा देगा आप समझ सकते हैं। चोरी की बात, कोई आदमी चोरी करके लाया, बहुत ढेर कर दिया, और रात में उसका भी कोई चुरा करके ले गया, क्या वो खुशी से नाचेगा? सोचेगा कितनी मुश्किल से लाया था और कौन ले गया? इसका मतलब चोरी भी उसको पसंद। जब चोर को चोरी पसंद नहीं है तो आपको पसंद कैसे होगी? और सदगुरु महाराज जो सत्य का ही व्यवहार सीखे और सिखाते हैं, उनके यहाँ ये चोरी और धोखा ये सब उनको पसंद नहीं है। और दूसरी बात, गाय की बात आप सुन रहे, यदि आप कभी किसी के काम नहीं आए तो प्रकृति कैसे काम करवाएगी? प्रकृति इस शरीर को लेकर ऐसा शरीर देगी कि आपको काम आना ही पड़ेगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी रूठे हुए को हंसाया नहीं, बाद में कुछ क्या होगा यही समझ लीजिए। अभी तो कहा जाता है कि स्थिर होकर के बैठ जाओ, और स्थिर नहीं, चंचल 5 मिनट 10 मिनट सत्संग में आए और बस गए। अरे आपकी मतलब की यही बात है, जब समझ जाएंगे तब आप भी लाएंगे औरों को घेर घेर कर। यदि नहीं संभले तो प्रकृति के पास ऐसा इलाज है कि 6 फुट जमीन में गाड़ देगी, और जीवात्मा चली गई, आम के पेड़ में चली गई, कोई तो जाती होगी। कितनी बार कौन कौन गया होगा। और वो 6 फुट जमीन में चला गया, और धूप लगेगी तो उठकर छाया में कैसे जाएगा? और फिर उसको बरसात लगेगी, सर्दी लगेगी तो कहां जाएगा? और उसके फल लगेंगे तो कौन खाएगा? और उसकी छाया होगी तो कौन लेगा? कभी किसी के काम नहीं आए और काम अब आना पड़ता है कि नहीं? नदी न अपनो वृक्ष न अपनो फल बके, नदी न पीवे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जब आपको दूसरे के काम आना ही पड़ेगा तो अभी उस काम को कौन क्यों नहीं कर लिया जाए? और मान लो आपके जीवन में बड़े कांटे हैं और चली गई जीवात्मा कांटे के बबूल के पेड़ में, तब कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, अब कोई नहीं आएगा हमारे पास। फिर भी लोग आएंगे और दातुन काट लेंगे, एक बार भी मना नहीं करेंगे। महाराज दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां देवताओं की रक्षा के लिए, सृष्टि की सुरक्षा के लिए दान में दे दी। अब देखो दातुन काट कर दान हो रहा है कि नहीं? और काटते काटते कोई जड़ से काटेगा, तखत और चौकी और पलंग बना देगा। हड्डियां काम आ रही कि नहीं? सुनते थे दधीची महाराज ही केवल नहीं, महाराज शिवी एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ा दिए। समझ नहीं थी, समझ थी
कि छील छील करके कूट कूट करके काढ़ा बन जाएगा। पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी महाराज कहते थे यदि इस सर्दी के समय में अर्जुन की छाल और उसको कूट करके काढ़ा बना ले, पानी आधा 25% बच जाए और सुबह खाली पेट उसको पी ले तो उसको हृदय का रोग कभी नहीं होगा। छाल को छील कर कूट कर काढ़ा बन के काम तो दूसरे के आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं आना पड़े। और देखती होंगी घर में तरह तरह के मसाले कहाँ से लाए। कोई जीवात्मा जरूर जीरा के शरीर में गई होगी और जीरा बनाकर आपकी रसोई में दे दिया। कोई पचफोरन के रूप में कितने प्रकार के सामान थे, कोई जीवात्मा ने वो शरीर धारण किए होंगे और आपके मसाले में कुटने के लिए आ गई। दालचीनी देखी होगी और कितने गरम मसाले होंगे, सब कूट कूट कर काम तो आना ही है, तो कुटने से क्यों नहीं बचा जाए। कुटने का काम कुट पीट के तू आया जगत में, पिछली अपनी हंसी टटोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। मिट्टी का मटका संत शरीर को उपमा देती है, झटक लगे फूट जाए। ऐसा शरीर पानी का सा बुदबुदा ये तन ऐसा होए, पी मिलन की ठानिए रहिए ना परसोए। जो चीज आपके सामने आ गई है प्रत्यक्ष उसका उदाहरण आपके सामने आता जा रहा है और फिर भी आप सचेत नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम तो बहुत पढ़ गए हैं और पढ़ते पढ़ते आपने बच्चों को विदेश भेज दिया है। एक से एक बड़ी बड़ी घटना है। एक हकीकत की घटना अभी कुछ दिन पहले ही नजर आई। दो बेटे थे और दोनों चले गए विदेश में। पिताजी को बड़ी खुशी और माताजी को बड़ी खुशी। वो दोनों वहीं पर रह गए और यहाँ शरीर बूढ़ा हो गया। माताजी का भी शरीर चला गया और पिताजी चलने के काबिल नहीं रहे। घर में एक नौकर को लगा दिया कि सब जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम ही देख रेख करना। नौकर भी निभाना शुरू कर दिया। ये चले गए। नौकर को एक दिन सामान लेने बाजार जाना था, बाहर से ताला लगा करके जाता था। पिताजी को चलने की उठने की कोई क्षमता नहीं, पानी भी उनके पास में रहता था और सामान तो नौकर सेवा करके देता था। बस वो गया बाजार में और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसको कोमा में चला गया, यानी बेहोशी में चला गया। किसी को बता नहीं सका अमुक मकान में अमुक चाबी है और उसमें कोई व्यक्ति बंद है। वो भी नहीं बचा और 6 महीने बीत गए। बच्चों को याद आई कि कोई खैर खबर नौकर और पिताजी की कोई नहीं आई। उन्होंने कोशिश की, कुछ पता नहीं लगा। फिर वो लौट करके आए, देखा ताला बाहर से बंद है और कोशिश करके तोड़ ताड़ कर खोला तो भीतर क्या देखा। 6 महीने में वो पिताजी बूढ़े होकर सड़कर भूखे प्यासे केवल हड्डियां जो है बिस्तर पर थी पलंग पर और मांस सब सड़ कर कीड़ा मकोड़ा खा करके सब समाप्त कर दिए। किसको क्या मिला। बात यहाँ पढ़ने की नहीं है, बात है समझदारी। खूब पढ़ाइए, लेकिन क्या पढ़ाइए जो आपके जीवन को सुखी बना सके, आपके जीवन को आनंदमय बना सके। और वह काम क्या है। सत्संग बिना सोचो मानव, बिना सत्संग के ये कुछ भी होने वाला नहीं है। लोग तो सोचते हैं कि सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम और ये तो अनपढ़ लोगों का काम है और हमको ये सब चीज से क्या लेना देना है। नहीं, जरा सोचो, यदि आपको जीवन में सत्संग नहीं मिला होता और ये घटना किसी और की नहीं है, आपके निजी जीवन में बीती है। बस थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब आपका जन्म हुआ तो इतना बड़ा शरीर लेकर के आए थे, आपको ये पता था कि मुंह किस काम आता है। आपको पता थी कि कान से क्या होगा और हाथ से क्या होगा और पैर से क्या होगा। मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, कार और कोठी जिसको आज कहते हैं ये मेरा है मेरा है। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था और आज आप परेशान हैं कि पेट भर जाए, जब आपको ये भी नहीं पता होता था कि दूध क्या होता है और पानी क्या होता है। और सबसे पहले बच्चे को जन्म लेने के समय प्राण की जरूरत होती है तो पिताजी बाजार से खरीद कर लाते हैं, 100 ग्राम प्राण दे दो, बच्चा पैदा होने वाला है। वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो कौन से पिताजी फैक्ट्री लगा करके तैयार करते हैं।
और फिर जरूरत होती है तो पानी की कोई प्लांट लगाते हैं पानी का, और फिर जरूरत होती है दूध की तो दूध आपने बनाया। अरे आपके आने से पहले दूध तैयार हो गया, सोचने की बात है, शरीर में रक्त भरा है, सफेद रंग का दूध कहां से आ गया? वो तो लाल होना चाहिए, जैसे दारू लाल होती है वैसा दूध भी होना चाहिए। परमात्मा के पास इतनी समझ नहीं थी, समझ थी इसके लिए क्या जरूरी है, और वो दूध की लत छूट गई और दारू की लत आके लटक गई। जिस देश में भारत की संस्कृति और संस्कार में तंबाकू की खेती नहीं होती थी, और वहां के लोग घिस रहे, बहुत लोग मिलते हैं, हम पूछ भी लेते हैं क्या चीज, बाबा तंबाकू है, क्या करते हैं कि खाते हैं, तब तो रोटी नहीं खाते होंगे, रोटी तो खाते हैं, तो बच्चों को खिला करके खाते हैं कि अपने खा लेते हैं? नहीं, बच्चों को नहीं लेते हैं। अरे शराबी से भी पूछिए, तुम अपने बच्चों को जुआ और शराब क्यों नहीं सिखाते? जान लिया है मुझसे जो भूल हो गई है वो मेरे बच्चों से नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा शरीर मिला है और हमको यही नहीं पता है कि हमारे बच्चे किस गली से और कहाँ जा रहे हैं, और वो गली कहाँ गई है, किसका दोष है? परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं बड़ों की जिम्मेदारी है छोटों की देखरेख करना। यदि बड़ों ने रस्सी को ढीला छोड़ दिया है तो बच्चे की गलती नहीं। बच्चा तो दूध पीने वाला पैदा हुआ था, दारू पीने वाला नहीं पैदा हुआ। कब सीख गया और माता और पिता को पता नहीं लगा तो दोष किनका? आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। और इस सब बात को सत्संग के द्वारा बार बार जागृत किया जाता है कि समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, और नहीं समझे तो इसका परिणाम कौन भोग रहा है? दूसरे लोग भोगेंगे। यदि आपका बच्चा दारू पीकर आपको ही आकर गाली देता है और आप